नमस्कार। कभी सोचा है कि एक जबरदस्त एक्शन फिल्म के पीछे की असलियत कितनी चौंकाने वाली हो सकती है? तो चलिए आज बॉलीवुड की नई सनसनी धुरंधर के पीछे की उन असली और बेहद खतरनाक घटनाओं की परतें खोलते हैं। तो धुरंधर का ट्रेलर तो मतलब इंटरनेट पे आग लगा चुका है। और हर तरफ हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि भाई ये कहानी आखिर है किसकी। क्या ये बस फिक्शन है या इसके पीछे कुछ बहुत गहरा है। शुरुआत में तो देखिए सबको यही लगा कि ये फिल्म भारत के एक जांबाज हीरो मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक है। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई और खतरनाक है। जितने भी सुराग हैं ना, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक ऐसे खूंखार इलाके की तरफ जहां एक टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया गया था। नाम था ऑपरेशन लियारी। तो चलिए एक एक करके इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं फिल्म के किरदारों से, जिनके पीछे असल दुनिया के कुछ बेहद खतरनाक चेहरे छिपे हुए हैं। कहानी का जो विलन है वो इसका एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसे पर्दे पर उतारा है अर्जुन रामपाल ने। पर सवाल ये है कि आखिर ये किरदार है कौन। फिल्म में उनका नाम है मेजर इकबाल, और ये सिर्फ कोई फिल्मी विलन नहीं बल्कि एक असली आईएसआई एजेंट का नाम है। और कोई छोटा मोटा एजेंट नहीं। 26/11 मुंबई हमलों के गवाह डेविड हेडली ने इसी मेजर इकबाल को हमलों का एक मेन मास्टरमाइंड बताया था। और बात यहीं से और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। अमेरिका ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा कि इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। सोचिए, आज तक मेजर इकबाल एक भूत की तरह है, एक ऐसा नाम जिसे कोई कभी पकड़ ही नहीं पाया। चलिए अब कहानी के दूसरे अहम किरदार से मिलते हैं, जिसे अक्षय खन्ना ने निभाया है। एक ऐसा आदमी जिसने क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच की लकीर को ही मिटा दिया था। ये किरदार असल में रहमान डकैत पर आधारित है, कराची का एक कुख्यात नाम, जो एक ही वक्त पर गैंगस्टर भी था, क्रिमिनल भी और एक चुना हुआ नेता भी। जरा अंदाजा लगाइए, एक तरफ वो इंटरनेशनल ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार चला रहा था और दूसरी तरफ वो बाकायदा इलेक्शन जीतकर सत्ता में था। कमाल की बात तो यह है कि कुछ लोग उसे किसी रॉबिन हुड की तरह देखते थे, एक लोकल हीरो। लेकिन हकीकत ये थी कि इस हीरो के हाथ खून से रंगे हुए थे। तो जहां विलेन होता है वहां एक हीरो भी होता है। इस क्राइम की दुनिया को टक्कर देने के लिए एंट्री होती है संजय दत्त के किरदार की। उनका किरदार एसपी चौधरी असलम से प्रेरित है, पाकिस्तान के एक ऐसे बहादुर और दबंग पुलिस ऑफिसर जिनके नाम से ही बड़े बड़े अपराधी कांपते थे। फिल्म में जो इन दोनों के बीच की दुश्मनी दिखाई गई है वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। असल जिंदगी में एसपी असलम ने ही 2009 में एक पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत को मार गिराया था। हाँ, वो एनकाउंटर बाद में काफी विवादों में भी रहा। तो हमारे पास किरदार हैं, एक असली दुश्मनी की कहानी है। लेकिन ये सब हुआ कहाँ? इन किरदारों को पूरी तरह समझने के लिए हमें उनके इलाके, उनके किंगडम को समझना होगा। और वो जगह थी कराची का लियारी टाउन। देखिए, लियारी सिर्फ एक मोहल्ले का नाम नहीं था, वो एक जंग का मैदान बन चुका था। एक ऐसा नोगो एरिया जहां सरकार का नहीं बल्कि गैंग्स का कानून चलता था। ये अपराधियों और आतंकियों के लिए एक जन्नत बन गया था। वहां पर वायलेंस का लेवल मतलब अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, सिर्फ एक महीने के अंदर जुलाई 2011 में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। और ये तो बस शुरुआत थी। ये सिलसिला रुका नहीं। ठीक 2 साल बाद अगस्त 2013 में मरने वालों का ये आंकड़ा 500 के भी पार चला गया। ऐसा लग रहा था मानो लियारी की गलियां खून से रंगी हों। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के इस खूनी खेल में, इस गैंग वॉर में भारत का क्या लेना देना था। ये पूरी कहानी इंडिया से कैसे जुड़ती है? और इसका जवाब हमें मिलता है आर माधवन के किरदार से, जिनका एक डायलॉग ही पूरे मिशन का मकसद साफ कर देता है कि आतंकवाद को पाकिस्तान में उसकी जड़ में जाकर खत्म करना होगा। माधवन का लोक, उनका अंदाज और कहानी का पूरा कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ एक ही शख्स की तरफ इशारा करता है, भारत के लेजेंडरी स्पाई मास्टर और मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। तो अब पूरी पिक्चर धीरे धीरे साफ हो रही है। लियारी में जो आग लगी हुई थी उसकी आंच भारत तक पहुंच रही थी। मेजर इकबाल जैसे लोग इसी गैंग वॉर और अफरा तफरी का फायदा उठाकर भारत में आतंकी हमले प्लान कर रहे थे। और बस यहीं पर एंट्री होती है फिल्म के हीरो धुरंधर की, जिसे निभाया है रणवीर सिंह ने।
अब स्टेज सेट हो चुका है एक ऐसे सीक्रेट मिशन के लिए जो शायद इतिहास का रुख बदल सकता था। तो मिशन क्या था? बहुत मुमकिन है कि कहानी कुछ ऐसी हो। रणवीर सिंह का किरदार, जो एक अंडरकवर इंडियन एजेंट है, वो दुश्मन के गढ़ में घुसता है। उसका पहला काम है रहमान डकैत की गैंग में शामिल होकर उसका भरोसा जीतना, और फिर उसके जरिए उस भूत तक पहुंचना, यानी मेजर इकबाल तक, और उसे हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर देना। फिल्म वाले कहते हैं कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, पर असली सवाल तो यही है कि इतिहास के इस अनसुने और खतरनाक चैप्टर की कितनी सच्चाई हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी, और कितना सच हमेशा के लिए एक राज ही बन के रह जाएगा।